हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थाली का खजाना। फ्रेंड्स, आज हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। ये हमने तिल का चिक्की बनाया है। ये गुड़ और तिल की चिक्की है। ये वाइट तिल का बना हुआ है और घर का बना हुआ हर चीज़ हेल्दी होता है और ये ठंड के मौसम में इसे ज़रूर खाया जाता है और इसे तिलकुट भी कहा जाता है और ये काफ़ी डिलीशियस होता है और ये बच्चों को भी अच्छे लगते हैं और बड़ों को भी। और ये काफ़ी हेल्दी होता है। तिल गर्म करता है, इसीलिए ठंड के मौसम में खाया जाता है और गुड़ भी गर्म होता है, तो इसे ठंड के मौसम में खाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट होता है ठंड के मौसम में खाना। तो इसे घर पर बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। और इसे बनाना भी काफ़ी इजी होता है। ये काफ़ी आसानी से बन जाता है। ये कुछ ही मिनट में के अंदर आपको बन जाएगा। तो इसे हमने कैसे बनाया है, चलते हैं इसे बनाने। फ्रेंड्स, ये हमारा तिल है और इसे हमने बाज़ार से लाया है। बाज़ार से लाने के बाद हमने इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है और साफ़ करने के बाद भी हमने इसे धो लिया है ताकि इसमें कोई भी कंकर जो छोटे छोटे होते हैं वो ना रहे। और उसके बाद हमने इसे धूप में सुखाया है और उसके बाद ये हमारा तिल तैयार हो गया है। इस तरह से करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप खाते हैं तो आपके दांतों के पास कुछ कर आ सकता है। तो ये हमने कर लिया है। हमने धो लिया है और अब हम गैस जलाएंगे। ये हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें तिल को डालेंगे। ये हमने तिल को ले लिया है। गर्म होने के बाद आप फ्लेम को लो कीजिए। ये हमारा 250 ग्राम तिल है। सभी को हम एक साथ भून देते हैं। ऐसे लगातार चलाना है, आपको रुकना नहीं है। ये हम लगातार भून रहे हैं, लगातार चलाते रहिए और सबसे लो फ्लेम पे ही कीजिए। ये इम्पोर्टेंट होता है, सबसे लो फ्लेम पे। भून चुका है और इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है। इसे भूनने में लो फ्लेम करके टाइम लगता है। तो जब ये भून जाए तो उसके बाद थाली में इसे निकाल लीजिए, अलग थाली में। और इसे इसमें रख रहे हैं तो बीच बीच में आप चलाइए। भून चुका है और हमने इसे इस थाली में रख लिया है। ये हमारा गुड़ है। अगर आप 250 ग्राम का तिल का बना रहे हैं तो गुड़ आपका कम से कम तो 200 ग्राम रहेगा। अगर आप 100 ग्राम का बना रहे हैं तो कम से कम तो 80 ग्राम तक आपका ये गुड़ रहना ज़रूरी है। नापने का एक और तरीका है। ये हमारा तिल है और ये गुड़ है। जिस कटोरी से हमने तिल लिया है उसी कटोरी से ये हमारा गुड़ है। और तिल के अनुसार गुड़ थोड़ा सा कम होना चाहिए, उतना हमने कम लिया है, उसी अनुसार आपको कम लेना है। तो ये इस तरह से भी आप मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और भी इतना सारा तिल बचा हुआ है। तो इस तरह से भी आप मेजर कर सकते हैं अगर आप एक साथ ज़्यादा तिल लाए हैं तो। अब हम चलते हैं इसे बनाने। प्लेट में निकालना है, उस प्लेट में आप घी से कोट कर दीजिए। हमने इसे इस तरह से कोट कर दिया है। अब हम इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं। को चढ़ा दिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच पानी डालेंगे। इस तरह हमने डाल लिया है। अब सारे गुड़ को हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने ऐड कर दिया है और अब हम इसे इस तरह से मेल्ट करेंगे। फ्लेम हमारा अभी हाई है क्योंकि हमने मेल्ट करने के लिए किया है। अब हम फ्लेम को लो कर देते हैं।
ये गुड़ हमारा पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है। ये इस तरह से मेल्ट हो गया है। और इसे हमेशा लो फ्लेम पे रखिए, सबसे लो फ्लेम। लगातार चलाइए, इसे चलाया जाता है। इसे अभी और पकना है। ये हमने थोड़ी देर पकाया है, ये इस तरह का हो गया है। इसे चेक करने के लिए पानी में डाला जाता है। ये हमने इस तरह से पानी लिया है और पानी में हम इस तरह से चेक करेंगे। अगर ये इकट्ठा होकर गोल शेप ले लेता है इस तरह से, तो समझ जाइए कि हमारा गुड़ तैयार हो गया है। ये शेप ले लिया, ये देखिए। अब हम इसमें तिल डालेंगे। इसमें पूरा तिल डाल देते हैं। ये इस तरह से हो गया है। इसे और थोड़ा चलाएंगे। इसे 1 मिनट ही चलाना है, उसके बाद बंद कर देना है। ये कंप्लीट हो जाएगा। प्लेट तैयार हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं। इस तरह से हमने प्लेट में निकाल दिया है। ये देखिए इस तरह से हो गया है और बाकी का हमारा इस तरह से है। आप उसे लड्डू का शेप दे सकते हैं और उसे खा सकते हैं। इस तरह से मोटा शेप दिया है। आप चाहें तो पतला भी दे सकते हैं। मोटा शेप खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हमने इस तरह से दिया है। तो अब इसे ठंडा होने देते हैं और ठंडा होने के बाद इसे कट किया जाता है। हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसे निकालते हैं। ये काफ़ी इजीली निकल जाएगा। ये इस तरह से, क्योंकि हमने घी लगाया था इसलिए निकल चुका है। ये काफ़ी हल्का सा ये करने से निकल गया है। तो अब हम इसे इस पे रखते हैं। ये हमने रख दिया है और अब हम इसे कट करेंगे। कट हम अपने मनपसंद आकार में करेंगे। काटते समय सावधानी रखिए, आसानी से काटिए। अगर प्रेशर ज़्यादा रहता है तो ये इस तरह से टूट भी सकता है। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स।